नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। उत्तरी जिले की स्पेशल स्टाफ पुलिस टीम ने विदेशों में इस्तेमाल होने वाले फॉरेक्स कार्ड से चीटिंग करने वाले गैंग का किया भंडाफोड़। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में गैंग का मुख्य सरगना भी गिरफ्तार। आरोपी विदेशों में घूमने वाले लोगों के फॉरेक्स कार्ड से निकालते थे पैसे और विदेशों में करते थे मौज मस्ती। 5 महीने की टेक्निकल जांच से गैंग का खुलासा। उत्तरी जिले की स्पेशल स्टाफ की पुलिस में पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि विदेश जाने के लिए उन्होंने दिल्ली के ICICI बैंक से अपने फॉरेक्स कार्ड में 11 लाख रुपए जमा करवाए, लेकिन नहीं हुए, जिसकी वजह से उन्हें विदेश में पहुंचने के बाद काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर शिकायत पर काम करना शुरू किया और कुछ पिछले रिकॉर्ड भी खंगाले। टीम को पता चला कि इस तरह की चीटिंग फॉरेक्स कार्ड में पैसे डालने के नाम पर साल 2019 में भी हुई थी। आरोपी पहले भी लोगों को अपनी चीटिंग का शिकार बनाकर करीब 1.25 करोड़ रुपए का चूना लगा चुके हैं। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि आरोपी पारस उस समय दिल्ली पहुंच चुका था। मामले में आगे बढ़ते हुए आरोपी पारस को पुलिस टीम ने उसके घर पश्चिम बिहार से गिरफ्तार किया। पहले ICICI बैंक दिल्ली झंडेवाला ब्रांच में काम करता था। आरोपी पारस से पूछताछ हुई तो बताया कि वह और सोनल दोनों मिलकर चीटिंग करते थे। सोनल को भी पुलिस टीम ने दिल्ली की ब्रह्मपुरी इलाके से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी हैं और विदेश में रहते थे। इस गैंग तक पहुंचने में पुलिस टीम ने लगातार 5 महीने तक टेक्निकल सर्विलांस की मदद से छानबीन की और आरोपियों तक पहुंचकर उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। इनके पास से 8 मोबाइल, चीटिंग के रुपए से खरीदी गई 2 कार और वारदात में इस्तेमाल अन्य सामान भी बरामद किया गया। DCP सागर सिंह कलसी के अनुसार जो लोग विदेश जाते हैं वह फॉरेक्स कार्ड यूज करते हैं। बाहर के देशों में यूज करने के लिए उसे फॉरेक्स कार्ड के डिटेल को बदलकर दूसरे कार्ड में ट्रांसफर करवाकर फिर ये बैंकॉक, हांगकांग और दुबई में जाकर अमाउंट निकालते थे। वहां से फिर हवाला और दूसरे माध्यम से पैसे इंडिया मंगवाते थे। DCP ने बताया कि यह गैंग 2019 से सक्रिय था। दिल्ली की रहने वाली एक महिला के फॉरेक्स कार्ड से जब चीटिंग करके उसके कार्ड से 11 लाख रुपए निकाले गए तब उसने इस मामले की शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने उक्त महिला का ट्रैवल रिकॉर्ड निकाला जो उसने इंडिया से थाईलैंड के दौरान किया था। फिर उस डाटा का टेक्निकल सर्विलांस की मदद से जांच की। लगातार छानबीन के बाद पुलिस टीम को इन आरोपियों के बारे में पता चला और फिर इन्हें दबोचने में कामयाब हुई। क्या होता है फॉरेक्स कार्ड? फॉरेक्स कार्ड अलग अलग बैंक से मिलता है। जब लोग विदेश जाते हैं तो वहाँ पहले से फॉरेक्स कार्ड में डिपॉजिट अमाउंट को जब विदेश में खर्च करते हैं तो अलग से चार्ज नहीं लगता है। ये गैंग इनका फायदा उठाकर फॉरेक्स कार्ड को टारगेट करके चीटिंग करते थे, क्योंकि लगातार विदेश जाने वाले लोग इस फॉरेक्स कार्ड का इस्तेमाल लगातार करते हैं और उसमें लाखों रुपए डिपॉजिट पहले से रखते हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है कि इस मामले में और कितने लोग जुड़े हुए हैं जो इस तरीके से इंटरनेशनल ठगी के द्वारा लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। वही मामले में कार्य करते हुए पुलिस ने ICICI बैंक से संपर्क किया तो बैंक में पीड़ित महिला के 11 लाख रुपए लौटा दिए, जबकि मामले में एक अन्य आरोपी की पुलिस को अभी भी तलाश है। दिल्ली से न्यूज़ 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। 25-26 साल के शख्स हैं, पश्चिम बिहार में रहते हैं। BBA की पढ़ाई करके ज़्यादातर ये बैंकॉक में ही रहते हैं। पारस जो है ये बैंक में ही काम करते हैं और यहाँ पर झंडेवाला ब्रांच में थे, फिर DCM ब्रांच में ये वर्कर थे, अभी एक्स एम्प्लॉई। सर अभी तक कितने लोगों को ये शिकार बना चुके हैं? ये अभी हमें लग रहा है जो इसमें इंटेरोगेशन आई है कि इनके 10-12 से ज़्यादा शिकार हैं। ये सब बैंक की मिली भगत की वजह से ये देखिए ये बैंक, हाँ बिल्कुल, ये बैंक की मिली भगत नहीं, लेकिन बैंक के एम्प्लॉई जो हैं वो हमारे जो अक्यूज्ड हैं, जो पारस नाम का शख्स है, उनके चलते ये हुआ है। सर एमओ डिक्लेयर हुआ कि बिना विक्टिम को बताए या बिना कोई और पर्सनल इन्फॉर्मेशन नाम और मोबाइल नंबर से तक को बता के कैसे चेंज कर लेते? देखिए जो इन्होंने सवाल किया है एग्जैक्टली वही जवाब वहीं से है। बैंक को आपका डेटा पता है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो पासपोर्ट नंबर वगैरह वगैरह पता है। आप कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मेरा जो पर्टिकुलर फॉरेक्स है उसका नंबर आप चेंज कर दीजिए फॉरेक्स कार्ड का। जब वो फॉरेक्स कार्ड का नंबर उन्होंने चेंज करने के लिए आपकी 4-5 डिटेल पूछते हैं, आप बता देते हैं और आप साथ में बताते हैं कि मेरा वो पर्टिकुलर फ़ोन और मेरा पर्टिकुलर ईमेल आईडी अभी नहीं चल रहा।
तो बैंक वो आपका फ़ोन नंबर चेंज कर देता है, बिकॉज वो वेरीफाई कर देता है। तो इस तरीके से जो डेटा है, ये डेटा हैकिंग का भी केस है। और इसमें एक और बात आई है कि ये जो सोनल है हैबिचुअल सटोरी है, ये बैंकॉक में बैठा बैठा वहाँ ऑनलाइन जो बैटिंग है ये काफ़ी करता था। इसके ऊपर अभी तफ्तीश हमारी जारी है। पारस के एक्साइज में थे। पारस जो था ये यहाँ पर सेल्स में था, तो सेल्स एंड ऑपरेशन ऑफिसर था। तो इसके बाद कैश अभी बरामद नहीं हुआ, इनके अकाउंट्स वगैरह हैं वो वही हमने अभी सील कर दिए। पारस और सोनल के अलावा कोई और भी इन्वॉल्व था? इनके साथ एक और लड़का है संदीप ओझा करके, वो भी एट लार्ज है, उसको पकड़ लिया। तो 2-3 लोग ही इस तरह का वो चला रहे अभी तक इनका 3 लोगों का पता चला है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इसमें और लोग भी हैं। सर कंट्रीज चुनने के पीछे कोई लॉजिक था या बस बैकअप और चुनी या कितना आ गई? ये अभी इंटेरोगेशन में अभी पता करेंगे। इनको आरोपियों को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? हाँ, तो आरोपी जो है इसकी लोकेशन हमें थाईलैंड ही आई थी। जब हमने एलओसी खोली तब तक वो इंडिया ही आ चुके थे। एलओसी में ही पता चला कि वो इंडिया में है। तो यहाँ से बाहर जा तो नहीं सकते थे, लेकिन हमें इनको पश्चिम बिहार से जो है सोनल को और पारस को उनके घर से ही ब्रह्मपुरी एरिया है, वहाँ से पकड़ा। ये सर जो पैसा यूज ये ICICI बैंक का एक ही बैंक उसी से उसी में किया, क्योंकि जो मेन हमारा डेटा मिला ही ICICI बैंक के। अगर कोई और किसी बैंक का एम्प्लॉई अगर इनके साथ होता तो वो डेटा देता तो ये है कि जब भी आप कभी बाहर जाते हैं जहाँ फॉरेक्स वाला ये कार्ड बनाते हैं, तो जाने से पहले एक बार अपना जो बैंक बैलेंस है फॉरेक्स का वो चेक कर ले। सिक्योरिटी के चलते नहीं, वहाँ पर इनकन्वीनियंस ना हो। क्योंकि ये जो कंप्लेनेंट थी जब हमारे पास आई तो इन्होंने बताया कि इनके पास कोई पैसा नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से वहाँ पर इन्होंने गुजारा किया और ये सब है। तो जनरल इनकन्वीनियंस से बचने के लिए ये एक एहतियात रख सकते हैं, पहले से चेक करते। पहले चेक करें। मामला है जो फॉरेक्स कार्ड्स का इंटरनेशनली जो ये हुए हैं, इस पर अभी हमारी तफ्तीश अभी प्रीलिमिनरी है। आगे जाके और भी इसमें जो ये, क्योंकि ये गैंग हो सकता है कि बड़ा हो जो सिर्फ एक बैंक का नहीं और बैंक्स का भी हो, तो इनके चलते हम इनके जो हमारे पास बहुत सारे जो 7 अभी सिम्स मिले हैं और 2 सिम मिले हैं और 7 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। इन मोबाइल फ़ोन्स की तफ्तीश के चलते आगे और हो सकता है कि विक्टिम्स का हमें पता चले। सर ये सीखे का आपको बताया कि हमने कहाँ से सीखा, या कोई यूट्यूब से या किसी को नहीं का? ये जो इसका मेन सरगना कह लो या मेन मास्टरमाइंड है मिस्टर पारस ही है। ही इज़ द एम्प्लॉई ऑफ द बैंक। उसको पता चला कि ये सिक्योरिटी फीचर जो है ये नहीं है, तो इसके चलते देखा होगा ना कि फॉरेक्स कार्ड से इस तरह से फ्रॉड जी डिस्ट्रिक्ट के ऑपरेशन स्टाफ की टीम ने एक जो इंटरनेशनल लेवल पे एक जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनका एक गैंग क्रैक किया है। हमारे इंडिया में बहुत जो विजिटर्स हैं, बहुत लोग बाहर जाते हैं, तो वो एक फॉरेक्स कार्ड बना देते हैं, क्योंकि अलग जगह अलग करेंसी होती है। तो आप यहाँ पर अपने एक बैंक से कार्ड फॉरेक्स कार्ड बनाते हैं, उसमें मान लीजिए 10 लाख 20 लाख को जमा किए। 2-3 कंट्रीज जैसे शेनेगन है या अमेरिका वगैरह में गए, अलग अलग करेंसी है, तो आपको इशू नहीं आता, वही फॉरेक्स कार्ड यूज़ हो जाता है। हमारे पास एक कंप्लेंट आती है पिछले साल सिविल लाइन्स की एक कंप्लेनेंट हैं जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने 2019 में एक कार्ड फॉरेक्स कार्ड लिया था। उन्होंने विदेश जाना था लेकिन वो जा नहीं पाई। उसके बाद कोरोना हो गया। कोरोना के बाद अभी जो 2022 में वो गई हैं तो वहाँ फॉरेक्स कार्ड यूज़ किया, तो उन्होंने देखा कि उनके कार्ड में जो उन्होंने 11 लाख रुपए डाले थे वो नील हैं, 0 दिखा रहा था। सीधा आके उन्होंने इंडिया वापस जब आई तो उन्होंने हमें अप्रोच किया। हमने पहले इंक्वायरी में जब बैंक में गए तो बैंक से इसी तरीके के और अगर कुछ केस हुए हैं तो उसका पूछा, तो बैंक ने हमें दिसंबर में 64,05,496 रुपये का पिछले 3 साल से उनका जो फॉरेक्स में ये डिसकॉन्ग्रुइटी बोल सकते हैं, जो उनका एक इम्बैलेंस हुआ है, ये इसके बारे में हमें बताया। हमने FIR दर्ज की। हमारी क्योंकि ये एक सीरियस मैटर था, हमने एक अच्छी टीम लगाई इस पर। सब इंस्पेक्टर रोहित, ASI राजीव, ASI हरफूल, ASI जगओम, हेड कांस्टेबल अमित, हेड कांस्टेबल देविंदर, हेड कांस्टेबल श्रीपाल, हेड कांस्टेबल राकेश एंड कांस्टेबल भारत, इन लोगों ने तकरीबन 5 महीने
हर तरीके का जो हमारा साइबर का और जो टेक्निकल सर्वेलेंस, टेक्निकल ट्रेल का टूल, चाहे वो मोबाइल टेलीफोनी का हो, चाहे वो ईमेल का हो, चाहे उसमें इवन एयरपोर्ट पे जो ट्रैवल होता है, इन सब के चलते एक जो पूरे सुपर फाइन टेक्निक वाले जो टूल्स यूज़ करके हमें ये एक सोनल नाम का शख्स है और उसके साथ एक पारस नाम का शख्स इस पे जीरो इन हुआ और इनको सब्सिक्वेंटली हमने बैंकॉक में ही इसका आ रहा था। इसकी जब हमने LOC खोली तो पता चला कि ये तब तक इंडिया आ गया था, तो इन दोनों को हमने अरेस्ट किया। हमें ये पता चला है कि पारस जो है ये ICICI बैंक है, वहाँ पर ये बैंक का एक एम्प्लॉय रहा है। पारस ने इसका मन खराब हुआ, इसने हमारे एक इन्हीं के जो कस्टमर हैं मिस्टर सोनल, उनके साथ बात की कि मैं आपको जो है जो हमारे फॉरेक्स कार्ड्स होते हैं उसकी डिटेल दे दूंगा, पूरा डेटा देंगे, कस्टमर का नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह। इन्होंने एक कंस्पिरेसी हैच की कि जब कोई पर्टिकुलर फॉरेक्स कार्ड होता है उसको आप कस्टमर केयर में फ़ोन करके तो पहले आप बताते हैं कि मेरा फ़ोन नंबर, मैं इस समय फला फला बाहर कंट्री में हूँ, मेरा फ़ोन नंबर चेंज हो गया है, मेरा फ़ोन चेंज कर दीजिए और ईमेल आईडी भी मेरा चेंज कर दीजिए। इसके बाद इन्होंने जो मिस्टर पारस हैं, जो बैंक वाले हैं, इन्होंने डमी जो विदाउट एनी वेरीफाइड आइडेंटिटी वाले फॉरेक्स कार्ड भी सोनल को दिए थे। सोनल ने थाईलैंड बैठे बैठे वो जो इनका जो विक्टिम का नंबर है, कस्टमर केयर को बोला कि इस नंबर से कुछ पैसे मेरे ये नए नंबर है इस पे कर दीजिए क्योंकि मेरे को इशू आ रहा है। बैंक्स में पहले इस तरीके के OTP और ये वाले फीचर नहीं होते थे, आजकल इनकॉर्पोरेट हो गए हैं। तो बैंक ने इस तरीके से जो ये हमारी कंप्लेनेंट है, इनके 11 लाख हिस्ट्री में हमने देखा है 2019 में ये 47 लाख हांगकॉन्ग, बैंकॉक में 28 लाख 2019 में, 2020 में दुबई में 1.25 लाख और बैंकॉक में 64 लाख, टोटल 1.25 करोड़ के आसपास की रकम जो है ये सोनल ने इस तरीके से, और भी इनके होंगे जो हमारे नोटिस में आया है, ये जो रकम है ये अपने फर्जी फॉरेक्स कार्ड्स में और उसके बाद आगे जाके उन्होंने निकाल दी। बैंक क्योंकि जब भी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है तो उस पर्टिकुलर मैसेज जो ईमेल या फ़ोन है उस पर मैसेज करता है, तो इन्होंने पहले ही फ़ोन और अपने ईमेल चेंज कर दिए थे। इन सब के चलते चलते हमने जब ये केस खोला है तो ये सब आया है। इन लोगों से हमें 7 मोबाइल फ़ोन, 2 सिम कार्ड, 2 वाईफाई डोंगल, 1 वाईफाई राउटर और जो इन पैसों से एक Hyundai क्रेटा और i10 कार जो अभी तक खरीदी गई है ये मिला है। देखिए ये बहुत ही लेविश लाइफ जीने वाला जो है सोनल, वहाँ पर इसकी एक लव मैरिज भी हो रखी है जो बैंकॉक में, और सट्टा वगैरह इन सब पे ये काफ़ी इसने खर्चा किया है। सर यहाँ पे कहीं ऑफिस बनाए थे ऐसे ही लोग कर रहे हैं? इनका कोई ऑफिस नहीं है, ये एनोनिमिटी से इन्होंने किया है। तो ये तो इस तरीके के जो साइबर क्राइम वगैरह, इसको हम फाइनेंशियल क्राइम बोल सकते हैं कि बैंक बेस्ड जो क्राइम है। आज की डेट में अगर इस तरीके से आप ईमेल, आपने देखा होगा कि बैंक्स जो है बहुत नए नए फीचर लाते हैं, डबल ट्रिपल वेरिफिकेशन फीचर्स हैं, तो उस समय जो है 2019-20 में ये फीचर नहीं थे, तो इसीलिए ये क्राइम हो गया। सर सेक्शन से बता दीजिए क्या क्या। इसमें हमने 420 IPC में 280/2022 नंबर FIR है, 12 दिसंबर 2022 की। ये जो इस तरीके के जो क्राइम्स होते हैं इसमें बैंक्स को अलर्ट होने की बात है। तो बैंक्स अपने अलग अलग सिक्योरिटी फीचर्स अलग अलग समय में डालते रहते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि ये जो है पासवर्ड अपने स्ट्रॉन्ग रखें और ये चीज़ें बैंक बताते हैं, लेकिन बैंक जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपसे पहले कोई पर्टिकुलर आर यू ए रॉबर्ट, ये वाला भी एक मैसेज आता है कि वो चेक करते हैं कि कभी कोई काउंटर या ऑनलाइन किसी तरीके से कोई प्रोग्रामिंग तो नहीं है, जैसे चैट GPT वगैरह आजकल चल रहा है AI बेस्ड, तो वो कुछ ऐसी फ़ोटोज़ डालते हैं कि कोई ह्यूमन ही है। उसके बाद में इनके कई बार आपको जनरली पासवर्ड्स होते हैं, कई ये OTP बेस्ड ऑन योर फ़ोन नंबर और आप एक ईमेल वगैरह आते हैं। इस तरीके से अलग अलग सिक्योरिटी फीचर करते हैं। आज की डेट में और आज से 3 साल पहले में फ़र्क है। बैंक्स के सिक्योरिटी फीचर से ये अभी क्राइम होना थोड़ा मुश्किल है। ये भी जो मेनली क्राइम हुआ है 2019 और 20 में हुआ है।
यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।